उसके बाद फिर इन्होंने मारना शुरू किया। तो हमारे बहुत सारे इंसानों को इन्होंने यानी जलाया और मजदूरी काटा। करता हूँ, मार्केट के अंदर वजन उठाता हूँ, 100-100 किलो की बोरी उठाता हूँ, जब जाके 20 रुपया मिलता ये है। 2002 में जितने हाथ में आए उतनों को हमने मार डाला। अब तुमको हम ऐसी जगह ले आके कि तुम रोज तिल तिल मरो। कि लोग पहले धर्म के नाम पे चल रहे थे, लेकिन अब धर्म को भी कैसा मानेंगे? महंगाई इतनी सारी बढ़ गई है। तो उनको गुजरात सिलगा था और गुजरात सिलगा जब से ये राज कर रहे हैं, 27 बरस हो गए कि राज पे बैठे हैं। अब ऐसा नहीं। मैं इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद शहर के नरोदा पाटिया इलाके के उन नागरिकों के यहाँ हूँ जिनको कि 2002 में उजाड़ कर यहाँ बसाया गया। 2002 का वह दंगा जिसको पूरी दुनिया ने देखा कि मुसलमानों के कत्लेआम हुए। फिर जब हुए उसके बाद आज 20 साल बीत चुका है और उनको कहाँ बसाया गया है, किस हालत में वो रहते हैं, सरकार ने क्या मदद की, क्या मोदी ने राजधर्म निभाया जो कि अटल बिहारी ने कहा था, उस सब कुछ को हम जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय प्रधानमंत्री के राज्य में रहते हुए कितना सुरक्षित है और कितना सुविधाओं में है। आप नरोदा पाटिया से यहाँ तक आए, संक्षिप्त में बताइएगा कि क्या हुआ था उस दिन। उस दिन के दिन ये हुआ था कि 2028 हाँ, 28 फरवरी 2002। दो जी। हम फजर में जब उठे तो बहुत सारी यानी रोड पे भीड़ देखे। और भीड़ देखने के बाद वो भीड़ फिर हमारे मोहल्ले के यानी एरिया की तरफ लपक गई और उन्होंने मकान में सब लूट मार शुरू किया। तो ये 5 से 5:30 तक चला। सुबह से लेके यानी सुबह 9 बजे से लेके तो शाम के 5, 5:30, 6 बजे तक यानी चला। उसके बाद फिर इन्होंने मारना शुरू किया। तो हमारे बहुत सारे इंसानों को इन्होंने यानी जलाया और काटा। उसके बाद में फिर हमारे जो मोनीमल था हमारा, जो यानी हमारे अंदर जो थी वो ताकत टूट गई। ना हमने लड़ा इनके साथ में, हम तो सिर्फ छुपने में हमारी भलाई समझे। लेकिन फिर उसके दूसरे दिन फिर हमारे को आके और पुलिस की गाड़ियाँ आई और उन्होंने आके हमको कैंपों में जमा कर दिए। कुल उस दिन यही हुआ था। बस यही हुआ। उसके बाद फिर जीवन की यात्रा कैसे शुरू हुई और यहाँ तक कैसे पहुँचे? फिर वहाँ पे हम 8 महीने शाह आलम कैंप के अंदर रहे और संस्थाओं की तरफ से, कुछ मुसलमानों की तरफ से, कुछ रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से ऐसा हमारे को खाना मिलता रहा। और 8 महीने में 12,000 इंसान कैंप के अंदर थे और उन्होंने खाया। उसके बाद में फिर 8 महीने के बाद उन्होंने हमारे को मकान बना के दिया। वो भी उसमें 12,000 के अंदर 125 मकान ये दिया है। तो 125 मकान देने में कैसा कि जिनके भाड़े के मकान थे वहाँ पे उनको यहाँ पे खुद के हो गए। ये थोड़ा सा एक थोड़ी फ़ायदा हो गया। और काम धंधे के मामले में यहाँ के लोग जब एक एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में जाते हैं तो जान पहचान नहीं रहती है, ख़त्म हो जाती है। अब वहाँ पे अगर हम 500 रुपये कमाते थे तो यहाँ तो हमको जामीन देना पड़ रहा है कारखानों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, कोई काम पे रखता नहीं है। वो काम जैसे वहाँ जब उजड़ गए आप लोग, सब कुछ बर्बाद हो गया, जला दिया गया या भगा दिया गया आप लोगों को, फिर यहाँ कर रहे, तो यहाँ जब काम ढूंढने लगे तो वो आसान था? वो बहुत मुश्किल था। वो हमारा बहुत मुश्किल दौर था कि हम खाने से भी तकलीफ़ में रहते थे, खाना भी नहीं मिलता था। लेकिन फिर धीमे धीमे मालिक ने हमारे को रास्ते पैदा करा। और मुसलमान जब हमारे को आके जब देखे कि भाई हमारे को खाने पीने की इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, तो उन्होंने मदद किया अनाज से। और फिर हमारा थोड़ा चलते चलते फिर लोग ने नौकरी पे रखना शुरू किया।
फिर ऐसा उस करते वक्त करते प्रधानमंत्री जो आजकल मोदी हैं वह मुख्यमंत्री थे। वो मुख्यमंत्री थे। हाँ, उनकी तरफ से जब उन्हीं के काल में यह दंगा हुआ, कत्लेआम हुआ, 97 लोग नरोदा पाटिया में मारे गए, तो मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने आप लोगों की क्या मदद की? जी नहीं, उन्होंने हमारी मदद तो कुछ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना, किया ही नहीं है। कि सीधी सी बात है कि इनका इरादा तो हमको 27 तारीख को मालूम रात को पड़ गया था कि भाई गोधरा के अंदर ट्रेन जली है तो उसको अहमदाबाद में लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। यानी जो वो चक्र लगाना था। चक्र लगाए लाशों का, तो तुम क्या लाशों के ऊपर राज करेंगे? अब इतना गिर गया तुम लोग, तो तुम वहीं पर ही उनका संस्कार कर देते जो भी था उनको। आज मैं कहता हूँ कि अहमदाबाद के अंदर मेरे को तकलीफ दिया और मेरे कितने ऐसे भाई हैं जिनको तुमने कत्ल कर दिया। ये तो गए नहीं थे ना वहाँ पे। अरे भाई, जो भी ट्रेन के अंदर भी जो कार सेवक मरा है वो भी इंसान था, उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे और जवान भी थे, बूढ़े भी थे। तो क्या मुसलमानों को अच्छा लगा है? ख़राब तो हमको भी लगा है, लेकिन हमारे को जो तुमने टारगेट बनाया, तो क्या हम गए थे वहाँ पे लड़ने के लिए कि जो तुमने हम पे इतनी सारी मुसीबत डाला? लेकिन नहीं, इनको गुजरात सिलकाना था और गुजरात सिलगा। जब से ये राज कर रहे हैं, आज 27 बरस हो गए कि राज पे बैठे हैं। अब ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा माहौल ला के खड़े कर दिया इन्होंने महंगाई का कि लोग पहले धर्म के नाम पे चल रहे थे, लेकिन अब धर्म को भी कैसा मानेंगे? महंगाई इतनी सारी बढ़ गई है। अब महंगाई के मुकाबले में शायद इनकी अब सीटें जाएंगी। आपको लगता है? लगता है, बिल्कुल लगता है। क्योंकि देखो, मैं वही बता रहा था आपको कि हिंदू मुस्लिम जब इन्होंने कार्ड खेला है तो मुसलमान ना तुमको वोट देते हैं, ना मुसलमानों को तुम पसंद है, क्योंकि तुम दुश्मन है मुसलमानों के। और मुसलमान भी अपने आप को दुश्मन ही समझता है। तो तुम मुसलमानों के लिए भाई 1,1200 रुपये का जो बाटला है गैस का, ये तुम मुसलमानों के लिए 1200 का करो। लेकिन जो हमारे हिंदू भाई तुमको चाहे और उन्होंने तुम्हारे को जो वोट दिया और जिसके वोट के बल पे तुम आज राज कर रहे, तो उनके लिए तो तुम कम से कम 400 रुपये का बाटला दो। उनको कुछ तो राहत पहुंचाओ। जिन्होंने तुम्हारे को इस गादी पे बिठाया उनके लिए तो कुछ करो। हमने नहीं दिया ना, हमारे वोट से तुम आए, हमने माना, लेकिन हमारे लिए तुम 1200 का करो, उनके लिए तो 400 का करो। तो महंगाई तो सबको दूझ रही, महंगाई सबको परेशान करके रखी है। तो तुमने हमारे हिंदू भाइयों के लिए क्या करा? उन्होंने इतनी बड़ी मदद किया, तुमको सत्ता पे बिठाया, उनके लिए क्या राहत किया? कि सिर्फ ये मंदिर के तो बारे में वो भी परेशान है कि सब पुंजारी थोड़ी बनेंगे। हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हो क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो 97 लोगों की जानकारी है कि वह मारे गए, वह भी क्या इन्हीं बस्तियों में रहते हैं? नहीं, वो बटवे करके एक इलाका है, उसके अंदर उन लोगों को बसाया है, उनको मकान दिया है, वो लोग वहाँ रहते हैं। और अभी अच्छे है, अभी तो 20 बरस हो गए। आप लोगों को कोई मुआवजा 1 रुपए का भी भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने नहीं दिया? नहीं दिया। हमारे साथ में तो जो हुआ, खैर हमको उसकी उम्मीद भी नहीं है सरकार से हमारे को कोई उम्मीद भी नहीं है। और ऐसी सरकार जो हमारी दुश्मन है, हम तो चाहते नहीं दे, हमको तो अच्छा है, जी लेंगे हम, हमारा मालिक बड़ा है, हमको खिला देगा। हमको ऐसी सरकार का खाना भी नहीं चाहिए, न ऐसे सरकार का हमारे को राहत भी नहीं चाहिए। ऐसी सरकार से हम कंटाले हुए हैं। जब घटना यह हुई तो कुछ याद होगा आपको, क्या हुआ? याद तो है, घटना हो गई सुबह से लेकर शाम तक का 28 तारीख थी। तो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का भी, तो हमारे को हैरान होते गनगुत्री के पीछे जाना पड़ा। गनगुत्री के पीछे से लाशें गिरते तीसरे कुएं पे, वहाँ तो हमको क्या बोले कि कचरा है, तो वहाँ तो जिंदा जलाया गया, उसका तो अभी तक कुछ निकाल नहीं आया। सबके सब हमारा केस दबा डाले, कुछ बात का निकाल आज तक भी नहीं आया। खाली पुलिस भेजते हमारे को, हम तो अंगूठाबाज है, सही लेते चले जाते,
कुछ हमारी व्यवस्था कुछ आज तक भी हुई नहीं, ना होगी नहीं, हमको सरकार से कुछ मिला भी नहीं। मतलब कुएं में डाल के जला दिया? हाँ, कुएं में डाल के जला दिए। कुएं में डाला नहीं है, ऊपर से जला के कुएं में फेंक दिए थे। कितने लाशा थे हमारे, एक खाली कर्नाटक के एक 80 और 8 इंसान तो हमारे कर्नाटक के, बाकी दूसरे इलाके के अलग है। कुछ भी सहायता आज तक भी हुई नहीं है, न वो करेंगे नहीं है। वो खाली महंगवाड़ी में तुमको बाटले से बढ़ाएंगे, तुमको गैस से बढ़ाएंगे, तुमको पेट्रोल से बढ़ाएंगे। ऐसी मुसीबत में आज तक भी ज़िंदगी गुजर रही है। लाके कचरा पेटी में गिर गए, हम कचरा पेटी से तो कुछ कचरा हटेगा वो हटेगा नहीं, ना कुछ होएगा नहीं। हम जाके बैठेंगे कब्रस्तान में, जब वो कचरा हटेगा कि नहीं हटेगा हम तो देखेंगे नहीं। ये बात है। मैं यहाँ पर 20 साल से रहता हूँ। क्या हालत है यहाँ की? यहाँ की हालत इतनी बुरी है कि बच्चों को देख के भी रोना आता है। क्या और मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे बच्चे कहाँ कहाँ हो गए और मेरे को कोई मदद नहीं करता है। यहाँ पे एरिया वाले मदद करते हैं क्या, और मेरे को 20 साल निकालने पड़े यहाँ पर। मेरी औरत मर गई, मेरे बच्चे इधर उधर हो गए, कोई खाने को नहीं पूछता है। महल्ले के 2-4 लोग हैं मेरी इज्जत करते हैं, मेरे को ये उम्र तक के पूछते हैं। अभी मैं मेहनत करके पिलाता हूँ खिलाता हूँ क्या, और लोगों के कामों में भी जाता हूँ क्या। आप काम करते हैं कोई? मैं मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, मार्केट के अंदर वजन उठाता हूँ, 100 किलो की बोरी उठाता हूँ। जब जाके 20 रुपया मिलता है, 5-5 बोरी उठा के लाना पड़ता है, आंसू निकल जाते हैं। क्या करा सबसे पहले तो ये प्रदूषण क्या। और ये बीमारी इतनी बराबर है नहीं है कि साला कचरा साफ करने नहीं आते, बड़ी बड़ी बातें करने आते हैं। हम आपको दे देंगे, हमको खिला देंगे पिला देंगे, पानी चालू कर देंगे, पानी के बोर डाल कर रख दिए, अभी तक ये छांटा पानी नहीं आता है। टैंकर मंगाते थे वो भी बंद करा दिया क्या। यहाँ मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ है क्या। इनका प्रश्न ये है कि 2002 में जितने हाथ में आए उतनों को हमने मार डाला, कत्ल कर डाला। अब तुमको हम ऐसी जगह ले आके कि तुम रोज तिल मरो और जल्दी से जल्दी यहाँ पे ख़त्म हो जाओ। और कई लोग ऐसे मर गए, कोई की किडनी खराब हो गई, कोई को डायबिटीज़ हो गया, कोई को अटैक आ गया, कोई को क्या बोलते हैं कैंसर के। यहाँ कितने मरीज हो गए ये प्रदूषण के हिसाब से, कितने बच्चे मर गए, कितने जवान लोगों को टीबी हो गई है। ये खाली हमारी कौम ही हमको मदद करती है, बाकी कोई सरकार हमारे को कोई मदद नहीं करती है। हमारे कौम के जो है मुसलमान भाई, अल्लाह ने उनको दिया है, वो हमारी हेल्प करते। ये अभी ये हुआ था, क्या बोलते हैं, कोरोना हुआ था, जब भी हमारे को कीटा उन्होंने दी। फिर अल्लाह ने की देवे ये लॉकडाउन लगा था, जब भी उन्होंने हमारी मदद करी। कुछ ऐसी कोई लड़की की शादी ब्याह होता है, कोई के पास कुछ नहीं होता, हम उनसे जाके मदद मांगते तो वो पूरी शादी करा देते। लेकिन सरकार तो ना हमारे लिए यहाँ स्कूल है बच्चों को पढ़ने के लिए, ना कोई म्यूनसिपाल्टी दवाखाना है। हमारे पास 500 रुपये है जब हम दवा लेने जा सकते, कोई सरकारी दवाखाना भी यहाँ नहीं है। आकर बोलते हैं कि हम टैक्स बिल आएगा तब तुमको पानी मिलेगा, वहाँ तक तुम दूर से भर कर लाओ। हम कहाँ जाए दूर भरने, 3-3, 4-4 किलोमीटर पानी लेने जाना पड़ता है। 2 डोल पानी मिलता है, झगड़े होते हैं पानी के लिए। और सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, यहाँ के वोटिंग लेके जाती है, फिर झांकने नहीं आती। 5-5 बरस हो जाते हैं। 4000 रुपये रोकड़ा दिया है मैंने। क्या पानी नहीं आता अभी तक। सुबह 6 बजे का टाइम देते हैं और शाम को 1 बूंद आता है पानी। क्या 1 डोल भी नहीं भराती है। 4000 रुपये लेके चले गए। कौन सी पार्टी आएगी तो बेहतर होगा? आएगा तो केजरीवाल आना चाहिए 100%। देखने जाओ तो कांग्रेस ये कुछ काम के नहीं है। बस आते 5 बरस में और चले जाते हाथ पाँव जोड़ के कि हमें वोट डालो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ करते नहीं। केजरीवाल से उम्मीद है? उम्मीद है, 100% उम्मीद है, वो आना चाहिए बस। और वो कोई किसी के लिए ऐसा नहीं सोचता है कि मैं ये खा जाऊँगा, मैं वो कर जाऊँगा। क्या हर किसी के बारे में सोचता है वो। यहाँ स्कूल भी बन जाए, उसके आने से मदरसे भी अच्छे चलते हैं थोड़े बहुत, बाकी बच्चे पढ़ाई करें वो भी अच्छा है। सब चीज़ की सुविधा देने वाला बात करता है वो। और ये लोग क्या करते हैं, हम अनाज दे देंगे 5 किलो 8 रुपये में खाना दे देंगे, 2 रुपये का खाना नहीं देते और लेके चले जाते हैं। हाथ जोड़ के आते हैं, पाँव मार के चले जाते हैं, तुम मरते रहो। ये एक ऐसी दुर्गंधमय जगह है, इस नाले में केमिकल है, यह पानी नहीं है। और यह नाला है और देखिए नाले के ठीक बगल में घर है। इस कदर जहरीला है कि अगर इसमें जानवर चले जाएं, कोई कीड़े मकोड़े चले जाएं तो वह भी जीवित नहीं रहते। लेकिन यहाँ ज़िंदगी जीने की जद्दोजहद ऐसी है कि यहाँ इंसान रहते हैं। यह कूड़े का पहाड़ है।
हमने कहा कि दिल्ली में जब यह मुद्दा उठा था तो एमसीडी के चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया, लेकिन अहमदाबाद जो कि भाजपा सरकार कहती हमने स्वर्गलोक बना के रखा है, वही अहमदाबाद का यह हिस्सा है। आपको ठीक बगल में घर एक ही कैमरे से और उसी कैमरे से यह कूड़े का पहाड़ दिखा रहे हैं। कल्पना करिए कि यहाँ बोलना मुश्किल हो रहा है, सांस लेना मुश्किल है। इन बस्तियों के छोटे छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग महिलाएं और नौजवान कैसे अपनी उम्र से पहले ही ख़त्म हो जाते होंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे इलाके में तरह तरह के रोग हो रहे हैं। 20 साल से ज़्यादा हो गए इन दंगा पीड़ितों को इन इलाकों में रहते हुए। क्या नदीम ने जो कहा उसी को सच मान लिया जाए कि यह सरकार मुसलमानों को नागरिक ही नहीं समझती है, अन्यथा कम से कम यहाँ बसाने का क्या मतलब रहता होगा? क्या यहाँ कोई भी जीवित इंसान रहना चाहेगा? यह एक बड़ा प्रश्न है। जन ज्वार जनता की